ज्ञान की स्तुति के लिए अनुमति दी है और कर्म के अनुष्ठान के लिए अनुमति दी है। न कर्म लिप्यते नरे, क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी कर्म करेगा, ज्ञान पूर्वक करेगा, तो वो लिप्त नहीं होगा। तो विद्या की स्तुति हुई ना ये, तो कि कर्म करने वाला कैसा होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए, ताकि वो कर्म करते हुए लिप्त नहीं होगा। विद्यावती विदुषी कर्म कुर्वत्यपि जने कर्म न लिप्यते, क्योंकि जो विद्यावान है, जो विदुषी कर्म कुर्वत्यपि, जो विद्वान जिसमें विद्या रहती है, वो व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म से लिप्त नहीं होगा। तो ये कर्म की अनुमति है और विद्या की स्तुति है। तथा च स्मृतौपि, और ऐसे ही स्मृति में भी कहा, कुर्याद विद्वांस तथा शक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। तो ये गीता का वचन है ना, सक्ता कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। जैसे आसक्त व्यक्ति कर्म करते हैं, अविद्वान व्यक्ति, ऐसे ही विद्वांस कुर्यात, ऐसे विद्वान को भी करना चाहिए। कैसे? तथा असक्तः, आसक्त होकर के नहीं, अनासक्त होकर के। और क्यों करना चाहिए? लोक संग्रहम चिकीर्षु, लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह का मतलब है लोक उसका अनुसरण करे। ये इतना बड़ा व्यक्ति कार्य कर रहा है तो हम भी करें। तो कृष्ण भगवान ने कहा ना वहां पर, तो लोक संग्रह के लिए माने लोगों को प्रेरणा देने के लिए कार्य करना चाहिए। तस्मात् विद्याया कर्मांगत्वम नास्ति, इसलिए कर्म का अंगभूत नहीं है विद्या, बल्कि विद्या तो अपने आप में स्वतंत्र कारण है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो ये हो गया भाई 14 हो गया ना। तो ये कह रहे हैं वो जो कहा है अध्ययन मात्रवतः, वो तो स्तुतये अनुमतिर्वा, जो विद्यावान हैं उनकी तो स्तुति की गई है और कर्म की वहां पर अनुमति दी गई है। ये थोड़ी सिद्ध होता है उससे कि विद्या कर्म का अंग है। आगे कह रहे हैं कामकारेण चैके, एक कुछ शाखा वालों का ये मानना है कि कामकारेण, ये कर्मानुष्ठान का फल जो है वो इच्छा होने पर विधान किया गया है। भाई जो कर्मकांड आदि हैं, ये कुछ का ये किसी की इच्छा है तो कर लो, इच्छा नहीं है तो मत करो। और खास करके सन्यासियों के लिए, 3 आश्रमों के लिए तो अनिवार्य है, और 3 आश्रमों में भी 2 के लिए अनिवार्य है। ब्रह्मचारियों के लिए जो विधान है मीमांसा का, तो वो 3 समिधा का ही विधान है, पूरा अग्निहोत्र करने का विधान नहीं है। 3 समिधा के बाद फिर जो विधान है वो गृहस्थी करते हैं। सामान्य रूप से हम करते हैं यहाँ पर पूरा, पर वो उसका वैसा विधान नहीं है। तो ये कह रहे हैं एके शाखिनश्च, एक शाखा वाले कर्मानुष्ठानम कामकारेण पठन्ति, ये जो कर्म का यज्ञ याग आदि कर्मों का जो अनुष्ठान है वो कामकारेण पठन्ति, इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार वो इसका विधान बताते हैं। तद यथा तदस्म वै तत्पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते किम प्रजया करिष्यामि येषां न अयम आत्मा अयम लोकः। कह रहे हैं तदस्म वै तत्पूर्वे, जहाँ का ये बृहदारण्य का वर्णन है ना, तो कह रहे हैं वहां पर प्राचीन काल में जो विद्वांस, जो मुमुक्षु थे, विद्वांस का मतलब जिनको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, मोक्ष प्राप्ति की कामना है, वो प्रजाम न कामयन्ते, वो प्रजाओं की कामना नहीं करते हैं। वो कहते हैं किम प्रजया करिष्यामि, प्रजाओं से क्या करेंगे हम, प्रजा किस लिए चाहिए। किम प्रजया करिष्यामि येषां नः अयम आत्मा अयम लोकः, क्योंकि हमारा तो ये आत्मा ही सब कुछ है, ये आत्मा, ये परमात्मा ही हमारा तो पूरा लोक है, पूरी सृष्टि है, पूरी पृथ्वी है। तो प्रजाओं का क्या करेंगे हम, सब कुछ यही है हमारा। तो जब उनको कुछ प्रजा आदि लौकिक कामनाओं की अभीप्सा नहीं है तो वो कर्म क्यों करेंगे, क्योंकि काम्य कर्म तो वही करेगा ना जिसको इच्छा है। तो यहाँ पर कुछ कर भी सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते। तो कामकारेण, ये इच्छा के ऊपर ही ये विधान है। एवं कामाभावे अग्निहोत्रादि कर्म परित्याग
उपतिष्ठते विद्यावते विदुषे। तो कह रहे हैं इस प्रकार जो विद्यावान हैं, जो जिनमें विद्या रहती है, वो एवं इस प्रकार से कामाभावे, कामनाओं का अभाव होने पर अग्निहोत्रादि कर्म परित्याग, अग्निहोत्रादि जो कर्म कांड है इनका परित्याग कर देते हैं। उपतिष्ठते, इनसे ऊपर होकर के जीते हैं वो। तो इसीलिए सन्यासी के लिए विधान नहीं है ना यज्ञ याग आदि का। तो करे तो उसकी इच्छा है, ना करे तो भी उसके लिए कोई वो नहीं है। तथा स्मृतौ अपि, और ऐसे ही मनुस्मृति में भी कहा है, कुर्याद अन्य वा कुर्यात मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। पहले भी आया था ये वचन कि चाहे तो वो करे या ना करे, ना करे तो भी वो ब्राह्मण मैत्रो उच्यते, ब्रह्म का मित्र ही कहलाएगा, ब्रह्म का मित्र बन ही जाता है, ना करे तो भी। लेकिन तब भी उसको उपासना तो जरूर करनी है। लेकिन क्योंकि अभी क्या हो गया कि जी हम तो सन्यासी हैं ऐसे कह के ना तो फिर वो यज्ञ करते हैं और ना तो समाधि लगाते हैं, तो फिर गड़बड़ है। तो ये बात उनके लिए है जो इससे ऊपर उठ गए हैं, उनके लिए। आगे कहा उपमर्दम च, कर्म का उपमर्द, उपमर्द मतलब नाश, कर्म के नाश का भी विधान किया गया है। उपमर्दम च कर्मणाम, कर्मणाम क्षयम उपमर्दम च एके शाखेन आमनन्ति विद्वांसं प्रति। कुछ शाखा वाले इस विद्वान के प्रति, इस विद्वान के लिए, मुमुक्षु के लिए कर्मों का उपमर्दम अर्थात क्षयम आमनन्ति, उनके लिए सब कर्मों का क्षय हो गया है। जो विद्वान हो गए ना, जो ज्ञानी हो गए हैं, उनके लिए सब कर्मों का क्षय हो जाता है। तो ये क्या कह रहे थे? ये तो कह रहे थे कि भाई कर्म अनिवार्य है, ज्ञान तो अंगभूत है। तो बोले ऐसी तो श्रुति कहीं भी नहीं मिलती है, इससे उल्टी तो मिलती है। आप तो ज्ञान को अंग बता रहे थे, पर ज्ञान की प्रधानता वाली श्रुतियां तो मिलती हैं कि ज्ञान की अधिकता से कर्म का नाश हो जाता है, पर कर्म की अधिकता से ज्ञान का नाश हो जाए ऐसे तो नहीं मिलता है। तो श्रुति यहाँ पर किसकी है? उपमर्द की। जैसे भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो यहाँ तो स्पष्ट ही श्रुति क्या कह रही है? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ज्ञान से तो इसके कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो ज्ञान प्रधान हुआ ना, तो ज्ञान की प्रधानता वाले तो मिल रहे हैं वचन हमें, कर्म की प्रधानता वाले तो नहीं मिल रहे हैं। हृदय की ग्रंथियों भेदन हो जाता है। हृदय में कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? कामनाओं की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ये सारी ग्रंथियां हैं। तो ये सारी विद्यते विदीर्ण हो जाती हैं और सभी संशय इसके, इनका छेदन हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जब उसको इतना ज्ञान हो गया तो वो सकाम कर्म करेगा ही नहीं, उसको चाहिए ही नहीं। जो भी करेगा निष्काम भाव से करेगा, तो क्षय हो गया। तस्मिन् परावरे दृष्टे, उस पर अवर को देख लेने के बाद, परमात्मा पर भी है और अवर भी है, तो परावरे ऐसे कहा। एतस्मात् कारणात् अपि विद्यायाः कर्मांगत्वं न संभवति, तो इस कारण से भी कर्म का अंग विद्या नहीं है, ये सिद्ध हो गया। आगे कहा ऊर्ध्वरेतस्सु च, ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दे ही। ऊर्ध्वरेतस्सु, जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं उनके लिए भी शब्दे ही, माने शब्द प्रमाण को ही ज्यादा अच्छा माना है, कर्म को नहीं माना। शब्द में ही उनकी ज्यादा रुचि होनी चाहिए। शब्द का मतलब है यहाँ पर ज्ञान और उपासना। जो जिनको ऊर्ध्वरेता बनना है, जिनको मोक्ष प्राप्त करना है, तो उनको भी ज्ञान, शब्द का मतलब है ज्ञान, ज्ञान और उपासना, इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसका ही महत्व बताया है, शब्द ज्ञान का महत्व बताया उनके लिए। ऊर्ध्वरेतस्सु यावदायुषम ब्रह्मचर्य व्रतिषु सन्यासीषु च
ब्रह्म विद्याया एव प्रवर्तमानत्वात् अग्निहोत्रादि कर्म अनुष्ठानादेव विद्याया कर्मंगत्वम अनुमान संभवो नास्ति। ऊर्ध्वरेतस्सु यावदायुषम, ये जो ऊर्ध्वरेता जितने दिन भी जिए, जितना भी इनका आयुष्य है, ब्रह्मचर्य व्रतिषु, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, और सन्यासीसु, और जो सन्यासी हैं उनमें ब्रह्म विद्याया एव प्रवर्तमानत्वात्, उनमें ब्रह्म विद्या की ही प्रवृत्ति होने के कारण उसी में वो प्रवृत्त रहते हैं, इसलिए प्रवर्तमानत्वात् अग्निहोत्रादि कर्म अनुष्ठानात् एव, तो उनके लिए अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान अनिवार्य नहीं है। अनुष्ठानादेव विद्यायाः कर्मांगत्व अनुमान संभवो नास्ति, तो ये जो उनके लिए विधान किया है कि भाई उनके लिए कर्मकांड जरूरी नहीं है, तो इससे ही ये पता लग रहा है कि विद्या कर्म का अंगभूत नहीं है। कुतः शब्दे ही, कैसे पता लगा ये, तो कह रहे हैं शास्त्रे ही कर्मानुष्ठान भावः, कर्म अनुष्ठान भावः तेभ्यो विद्यते न च क्वचित तेभ्यो अग्निहोत्रादि कर्म विधीयते। कह रहे शास्त्र प्रमाण से पता लग रहा है, ये शास्त्रे ही कर्मानुष्ठान भावः, शास्त्र में कर्म का अनुष्ठान भाव तेभ्य विद्यते हैं। सुनो पहले, शास्त्रे ही कर्मानुष्ठान भाव तेभ्य विद्यते न च क्वचित तेभ्य अग्निहोत्रादि कर्म विधीयते। कह रहे शास्त्र में कर्मों के क्या क्या कर्म उनको करना चाहिए उनका तो विधान है, पर न च क्वचित तेभ्य अग्निहोत्रादि कर्म विधीयते, पर उनके लिए अग्निहोत्रादि का विधान नहीं है। क्या क्या कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए वो विधान तो है, वो आगे बताएंगे ना, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धा, ये तो है उनके लिए विधान, तो उसके बारे में कह रहे हैं, पर अग्निहोत्रादि का विधान नहीं है। क्या विधान है वो बता रहे हैं आगे। ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, ये विधान है उनके लिए कि जो आजीवन जिन्होंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली है या जो सन्यासी हैं वो ये च इमे अरण्ये, उनको जंगल में रहना चाहिए, जंगल मतलब एकांत में रहना चाहिए, और श्रद्धा तप इति उपासते, श्रद्धा और तप का उनको अनुष्ठान करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए श्रद्धा पूर्वक और तप पूर्वक, तो उपासना का विधान हो गया ना इनके लिए, तो ये इनके कर्मों का अनुष्ठान बताया है वहां पर। तपः श्रद्धे ही उपवसंती अरण्ये सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति ही, ये मुंडक उपनिषद में विधान किया है। सन्यासियों के लिए या आजीवन ब्रह्मचारियों के लिए या ऊर्ध्वरेताओं के लिए तपः श्रद्धे ये अरण्ये उपवसंती, जो तप पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जो अरण्य में रहते हैं वे सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति, वो विरज होकर के, निर्मल होकर के, दोषों से रहित होकर के सूर्य द्वार से प्रयाण करते हैं। सूर्य द्वार का मतलब है ज्ञान का द्वार, ज्ञान पूर्वक, क्योंकि जैसे ही मल हट जाएंगे, जैसे ही विरजा होंगे, वो रज रहित होंगे, दोष रहित होंगे, तो ज्ञान की विवेक की उत्पत्ति अधिक हो जाएगी, तो उस ज्ञान के द्वार से फिर वो यहाँ से जाते हैं। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अनविष्याद इत्ययम् अभिजयन्ते। हाँ, आदित्यम अभिजयन्ते, तो ये प्रश्नोपनिषद का है। अथ उत्तरेण, अब उसके बाद जो वहां पर वर्णन चल रहा है, 3 वर्णों का, वर्णाश्रमों का वर्णन करके फिर कहा अथ उत्तरेण, इसके बाद तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया। तो देखो यहाँ पर ये दोनों तीनों जो इन्होंने वो दिए हैं ना प्रमाण, छांदोग्योपनिषद का भी, मुंडक उपनिषद का, प्रश्नोपनिषद का, तो ये शब्द ज्यों के त्यों हैं, श्रद्धा तप ब्रह्मचर्य और अरण्य आदि में निवास,
तो तप और श्रद्धा तो बिल्कुल ही कॉमन है। और ये जो है तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया, ये बिल्कुल ज्यों का त्यों योग दर्शन में भी आया, व्यास भाष्य में। कहाँ आया है बोलो, याद है? आप बोलो, आपने तो याद किया है। हाँ बोलो, पूरा बोलो। वहां पर सत्कारा सेविता में सत्कार क्या है वो बोला है, ये सत्कारा सेविता। सत्कार का मतलब क्या है? सतु दीर्घ काल। हाँ, तो सत्कार का अर्थ क्या है? नहीं, श्रद्धापूर्वक ये कि ये शब्द हैं। सत्कार का मतलब है तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया। है आपके पास योग दर्शन? यहाँ पे नहीं है तो देखना फिर, है ना। बिल्कुल ये कि यही है चार। सत्कार का मतलब ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉमन शर्त है मुमुक्षु के लिए। जिसको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो उसको एक तो तपस्वी होना चाहिए, आराम तलब नहीं होना चाहिए कि भाई इतना इतना तो मैं कर लूंगा, इतना मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको सुख दुख, और ये तप शरीर का भी तप होता है और मन का भी तप होता है। और मन वाला तप ज्यादा अनिवार्य है। शरीर वाले में मान लो किसी को ठंडी कम लगती, किसी को ज्यादा लगती है। ज्यादा लगती है तो वो कोई स्वेटर शाल पहन ले तो ज्यादा हानि नहीं होगी। पर मन का तप यदि नहीं करता है, चीजों को सहन नहीं करता है यदि, तो फिर ज्यादा हानि होगी। तो एक तो तप अनिवार्य है, दूसरा श्रद्धा अनिवार्य है। उसको हर काम हम 24 घंटे जो भी करे श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, अहंकार पूर्वक नहीं करना चाहिए, मजबूरी पूर्वक नहीं करना चाहिए। तो जैसे आज रामायण की कक्षा में बात चल रही थी ना कि जी वो अंतर्द्वंद्व चलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी कर रहे हैं। क्योंकि इसमें भी शायद आएगा, और न्याय दर्शन में भी, हाँ इसमें आएगा अगले ही सूत्र में, और न्याय दर्शन में भी चौथे अध्याय में आया है। तो वहां पर गुरु के अनुशासन में, गुरुकुल में निवास करना अपने आप में एक तप है। वहां भी मोक्ष प्राप्ति धर्म के स्कंध वहां पर पूछे हैं न्याय दर्शन में, वात्स्यायन भाष्य में, और यहाँ भी आएगा। तो भाई हम जो भी कर रहे हैं, गुरु ने जिसमें नियुक्त किया है, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, तो वैसा हम कर रहे हैं। तो बहुत भारहीन होकर के व्यक्ति को करना चाहिए ना। जहां जहां लगा दिया ठीक है कर रहे हैं, बस मना करेंगे नहीं करेंगे, लगा देंगे फिर करेंगे, ऐसे करना चाहिए। पढ़ाई में लगा दिया तो पढ़ाई कर रहे हैं, सेवा में लगा दिया तो सेवा कर रहे हैं, खेती में लगा दिया तो खेती कर रहे हैं, गौ सेवा में लगा दिया तो गौ सेवा कर रहे हैं, जहां लगा दिया। ये अपने आप में एक तप है। जो अपने गुरुजनों की आज्ञा में रह करके उनके आदेशों का पालन करता है, ये अपने आप में एक तप है। इसके अतिरिक्त कोई तप करने की जरूरत नहीं है उस व्यक्ति को। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति के अनुशासन में चलती है, उसको अतिरिक्त तप करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने मात्र से ही उसका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। क्योंकि वो करने के लिए भी तो उसको बहुत ज्यादा समता में जीना पड़ेगा, और समता में जीने के लिए उसके पास उतना ज्ञान भी होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए। तो अपने आप योग सिद्ध हो जाएगा। तो योग कोई शब्दों से सिद्ध थोड़े ही होता है कि जी इनको तो शास्त्र के वचन तो याद है नहीं, इनका उद्धार कैसे होगा ये काम करते करते। तो शास्त्र के वचन जिस अर्थ की तरफ इंगित करते हैं वो है शास्त्र। तो और वो यदि जो व्यक्ति जी रहा है तो उसको तो फल मिलेगा फिर। तो चलिए यहाँ पर सभी जगह यहाँ कहा अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम, अनविश्य तप से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से, विद्या से अपने आप को जान करके। तो यहाँ कर्म का वो नहीं किया ना, अनुष्ठान का विधान नहीं है, बल्कि अपने आप को जानने का। आत्मानम अनविश्य आदित्यम अभिजयन्ते, तब वो आदित्य को जय कर लेते हैं, मतलब ज्ञान के ऊपर उनका आधिपत्य हो जाता है, विजयी हो जाते हैं। अत्र वचनेषु तेभ्यो विरक्तेभ्यो न कर्म विधीयते। तो ये ऊपर के जो 4 वचन कहे हैं, यहाँ जो विरक्त हैं, जो मुमुक्षु हैं,
मोक्ष के अभिलाषी हैं उनके लिए कर्म का विधान नहीं है। अथच और भी वचन है, जैसे यहाँ इन्होंने दिया इसका जाबाल उपनिषद का, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, वो एक वो आता है ना वाक्य, यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत। जिस दिन भी वैराग्य हो जाए उसी दिन ही प्रव्रज्या को प्राप्त हो जाना चाहिए, सन्यासी बन जाना चाहिए। तो ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत ये भी जाबाल उपनिषद में है। तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यासी बन गया तो वो कर्म कांड करेगा कहाँ, चांस ही नहीं, क्योंकि कर्म कांड तो सारा गृहस्थ और वानप्रस्थी के लिए है। यदा ब्रह्मचर्यादेव सन्यासी भवेत तदा अग्निहोत्रादि कर्मणाम कह प्रसंगः, अग्निहोत्रादि कर्मों का प्रसंग ही नहीं है वहां पर। तानी तु गृहस्थाश्रमे विधीयन्ते, क्योंकि अग्निहोत्रादि कर्मों का विधान तो गृहस्थाश्रम के लिए विधान किया गया है। तस्मादपि विद्याया कर्मंगत्वम नास्ति इति सिद्ध्यति, तो इस कारण से भी विद्या जो है कर्म का अंग नहीं है, ये सिद्ध होता है। पुनः पूर्व अपेक्षत्वेन आक्षिप्यते, तो यहाँ तक इन्होंने अपनी बात कह दी, अब ये फिर से आक्षेप कर रहे हैं जैमिनी जी। पुनः पूर्व पक्षत्वेन, पूर्व पक्ष की दृष्टि से, पूर्व पक्ष दूसरे सूत्र से कहाँ तक चला, 7 तक 8 तक 7 तक। तो पूर्व पक्षी के मुख से वो कहलवाए हैं, यहाँ पर भी वो पूर्व पक्ष के मत से ही अगला सूत्र कह रहे हैं। परामर्शम जैमिनी अचोदना चापवदती, परामर्शम जैमिनी ही, जैमिनी जी कह रहे हैं कि ये जो ऊर्ध्वरेता के लिए आप जो बता रहे हैं ना, तप श्रद्धा इत्यादि, ये तो उनको परामर्श दिया गया है कि भाई आपको यदि मोक्ष को प्राप्त करना है तो ऐसे ऐसे आप जीवन जियो, ये उनके लिए कोई विधान थोड़ी है उस वर्णाश्रम के लिए। क्योंकि अचोदना च अपवदती, आदेश विधि नहीं है ये, उसका कहीं आदेश नहीं किया है कि ब्रह्मचारी को ही ये करने चाहिए, दूसरे को नहीं करने चाहिए, सभी को ही करने चाहिए। अगर कोई गृहस्थी भी मोक्ष का अभिलाषी है तो उसको भी ये तप श्रद्धा ब्रह्मचर्य ज्ञान ये सब उसको भी अनुष्ठान करना चाहिए। तो ये क्या है, परामर्श है केवल ऊर्ध्वरेता होने के लिए। क्योंकि अपवदती च, क्योंकि त्याग की निंदा, श्रुति जो है वो कर्म के त्याग की निंदा करती है। अपवदती माने जो अपने कर्म का त्याग करता है, श्रुति उसकी निंदा करती है। अपवदती माने निंदा। यत्र क्वचित श्रुतौ ऊर्ध्वरेतः त्वं वर्ण्यते परामर्शम एव ऊर्ध्वरेत्वस्य, कह रहे जहां कहीं भी ये ऊर्ध्वरेता आदि का वर्णन किया गया है श्रुति में, तो वो परामर्शम एव उस व्यक्ति के लिए केवल परामर्श है। जैमिनीर मन्यते, ऐसा जैमिनी ऋषि मानते हैं। नहीं तथा विध आश्रमो भवति इति च जैमिनी मतम, माने इस प्रकार का कोई चौथा आश्रम है उसके लिए विधान किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। केवल वो कोई सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए चतुर्थ वर्णाश्रम के लिए कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये तो इन्होंने अर्थ किया ना, यतो ही ऊर्ध्वरेतस्त्वं खलु कम अपि एकम आश्रमम अभिलक्ष्य क्वचित उद्यते विधीयते तत्तु परामर्श मात्रम एव उच्यते। कह रहे यहाँ पर नहीं ऊर्ध्वरेतस्त्वं खलु कमपि एकम आश्रम अभिलक्ष्य, ये जो ऊर्ध्वरेता होने की जो बात है वो किसी भी एक आश्रम को अभिलक्ष्य करके नहीं कही गई है। क्वचित च उद्यते, कहीं विधान नहीं किया गया है। तत्तु परामर्श मात्रम एव उच्यते, वो तो परामर्श के रूप में कहा गया है, सबके लिए समान रूप से कहा गया है। तद यथा ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, जैसे ये सामान्य विधान क्या है, ब्रह्म संस्थः, जो ब्रह्म में स्थित रहता है वो अमृतत्वम एति, वो उस अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो हम सब ब्रह्म में ही स्थित हैं, लेकिन उसकी हमें अनुभूति होती नहीं है। और जिसको ज्यादा से ज्यादा ये अनुभूति होती है तो वो तो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है।
सर्वे एते पुण्य लोका भवन्ति। तो बोले ये जो है ना, एते सर्वे पुण्य लोका भवन्ति, सबके लिए कथन होता है, ये किसी एक आश्रम के लिए नहीं होता है। तच्च, जैसे ये उदाहरण दे रहे हैं छांदोग्य उपनिषद का, तच्च त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञ अध्ययनम दानम इति। बोले 3 धर्म के स्कंद हैं, ये वहां भी बिल्कुल ऐसे ही आया है, न्याय दर्शन में भी धर्म के 3 स्कंद हैं जिनके ऊपर धर्म ठहरा हुआ है। वो क्या है? यज्ञ, अध्ययन और दान। और ये तीनों के तीनों काम गृहस्थी के लिए बताए हैं, यजन करना, अध्ययन भी करना और दान देना। तो एक स्तंभ जो है इन्होंने उठा रखा है। इति प्रकृत्य च उक्तम अस्ति। तो बोले ये जो है ये कहा गया है, अथ च अपवदति इति प्रकृत्य च उक्तम अस्ति। तो ये उनके लिए विधान करके बताया गृहस्थियों के लिए, और जो ऐसा नहीं करता है उनके लिए निंदा भी की गई है। अथ च अपवदति, अपवदति मतलब निंदति, श्रुति कर्म त्यागम, जो कर्म का त्याग करता है श्रुति उसकी निंदा करती है। श्रुति कहती है वीरहा वा ईश देवानाम यो अग्निम उद्वासयते। यह देवानाम अग्निम उद्वासयते, जो इन देवों की अग्नि को बुझा देता है, माने छोड़ देता है, अग्निहोत्र आदि नहीं करता है, देवयज्ञ जो नहीं करता है। एष वा वीरहा, तो उसके वीर नष्ट हो जाते हैं, वो अपने वीरों को मारने वाला हो जाता है। न अपुत्रस्य लोको अस्ति, और फिर उसके पुत्र आदि नहीं होते हैं। तो कहा ये भी एक ऐत्रेय ब्राह्मण में वचन है, न अपुत्रस्य लोको अस्ति, जिसके पुत्र नहीं है उसके लिए ये लोक दुखदाई है, ना के बराबर है। और ऐसे सामान्य रूप से भी कुछ लोगों का मानना होता है कि भाई पुत्र तो होना ही चाहिए, ऐसे है। तस्माद् विद्याया स्वातंत्र्यम नास्ति किंतु कर्मांगत्वम तस्य संभवति एव। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो है ना पुत्रस्य लोकवस्ति, तो पुत्रेष्टि करेगा तो पुत्र की प्राप्ति होगी, तो कर्म का महत्व हो गया ना। यदि वो पुत्रेष्टि नहीं करेगा तो पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो उसके लोक में निंदा है फिर, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठ कर्म करने में जिसके पुत्र नहीं है उसको पास भी नहीं बैठने देते हैं कुछ लोग, बोल भी इनकी संतान नहीं है तो ये इस अनुष्ठान में नहीं बैठ सकते हैं, ये इनको बाहर जाना पड़ेगा, ऐसे बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्मकांड सबके लिए अनिवार्य है। तस्माद् विद्याया स्वातंत्र्यम नास्ति, इसलिए जैमिनी ऋषि कह रहे हैं ज्ञान का, उपासना का, विद्या का स्वातंत्र नहीं है, किंतु कर्मांगत्वम तस्य संभवत्येव, वो कर्म का ही अंगभूत है। अब इसका जो समाधान करेंगे तो इसको फिर कल पढ़ेंगे, यहीं तक ही रखते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।